हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना स्टैटिक्स का टॉपिक को। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए हैं, तो उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अब डायरेक्ट एक नोट से उठा करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है। इसमें आप देखिए, क्वेश्चन को आप राइट कीजिएगा और उसके बाद उसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बनेगा जैसा मैंने आपको अ, पूरा अच्छे से सोल्व करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, पीछे के वीडियोस में आपने उसको देख लिया है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 1016 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 1016 में आया था ये। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या है, टू फोर्सेस एक्ट, देख पा रहे हैं? ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत होगा लिख दूंगा मैं। टू फोर्सेस एक्ट, एक्ट कर रहा है वन अलोंग द लाइन। एक जो है आपका लाइन है क्या, y इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक दिया हुआ है। और एंड द अदर अलोंग द लाइन x इक्वल टू जीरो, कॉमा जेड इक्वल टू सी। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, क्लियर है। अच्छा, एज द फोर्स वेरी, शो दैट द सरफेस जनरेटेड, ठीक है, सरफेस generated by the axis of their equivalent range। ठीक है, जो सरफेस बनेगा इनके इक्विवेलेंट रेंज से, वो क्या होगा, वो होगा इज। ठीक है, क्या दिखाना है मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू जेड इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सी वाई स्क्वायर, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। जैसा कि हम लोगों को लिखा है कि दो फोर्स है। ठीक है, एक्स और वाई ले लेते हैं उसको। तो कहीं कहीं पे मैं करेक्शन कर दूंगा तो लिखिएगा। ठीक है, लेट, लेट ले लीजिएगा, लेट फोर्सेस एक्स वाई। ठीक है, ये जेड को हटा दीजिए, इसको कट कर दीजिए। लेट फोर्सेस एक्स वाई एक्ट अलोंग द लाइन। तो एक लाइन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस लाइन को कैसे लिखेंगे, दैट इज, इसका लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि y देखिए जीरो है, तो y माइनस डायरेक्ट क्या लिखिएगा यहाँ पे, y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक है, फिर आपका z भी जीरो है, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका z माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x मिसिंग है, x नहीं है, तो x को क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन। ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि क्या हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको ये करेंगे। ठीक है, हर प्रोपोर्शन को सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वाई आपको जीरो मिलता है, जेड आपको जीरो मिलता है। ठीक है, तो यानी ये जो आपका जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग 3D फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना। ओके, ये आपका 3 डायमेंशनल लाइन का इक्वेशन हो गया। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है हमारा, वो क्या है, वो है हमारा x इक्वल टू जीरो। ठीक है, और z इक्वल टू सी, जेड इक्वल टू सी है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो वही x माइनस जीरो बाई जीरो कर लीजिए, फिर जेड माइनस सी बाई जीरो कर लीजिए। ठीक है, जो दिया हुआ है उसमें आपका डिवाइड में जीरो होगा। ओके, क्लियर है। और जो मिसिंग है, जैसे आपका y मिसिंग है, तो वो क्या होगा, y माइनस जीरो बाई वन। जो मिसिंग रहता है वहां पे नीचे में वन लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग को ये दो लाइन मिल गया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो थ्योरी है, वो थ्योरी तो आपको पहले से भी मालूम है। ठीक है ना, लेकिन उसको हम लोग चलिए धीरे धीरे अब देखते हैं। ठीक है, थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी अब आप लिखने जानते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्या है हम लोगों का। ठीक है, x1 y1 z1 ये पहला फोर्स का कंपोनेंट है, और x2 y2 z2 ये दूसरा फोर्स का कंपोनेंट है। बी डी कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एक्स वाई दो ही फोर्स है, जेड तो है नहीं, विद कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्स एंड वाई। ठीक है, along x y and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, लेट दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्स वाई एंड जेड, एक्स और वाई ही है,
यहाँ पे जो है वो बार बार मिस्टेक से लिख दी है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ क्या, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो लेट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्स एंड वाई रिड्यूस्ड टू सिंगल फोर्स कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर में मान लीजिए हम इसको बदल देते हैं, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डैश होगा, वाई डैश होगा, जेड डैश होगा एलोंग दी एक्सिस, ठीक है, एक्टिंग एट ओ, ओके, टुगेदर विथ कपल g वेक्टर इज इक्वल टू lmn, देन r एंड g कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग स्कीम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो टेबल बनाते हैं तो वो हम लोग टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग को क्या देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है मेरा, ठीक है, तो इस लाइन का हम लोग देखते हैं कि ये किससे पास कर रहा है, ठीक है ना। तो जो पॉइंट है जिस पे फोर्स अप्लाई होगा, जिससे ये पास कर रहा है, वो क्या है, वो है 0 0 0, ठीक है। और जो इसका DCS है यानी डायरेक्शन कोसाइन है, वो क्या है, वो है आपका 1 0 0। इसी तरीके से दूसरे लाइन का पॉइंट क्या है, तो इसका पॉइंट है, आप देखिएगा तो ये है 0 0 और C, क्योंकि जेड आपका C से जेड माइनस C लिखा हुआ है, ठीक है। और जो DCS है डायरेक्शन कोसाइन, वो है 0 1 0, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो नीचे टेबल बनाएंगे, तो हम लोग उस टेबल में वही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए, तो देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है ना। टेबल चूंकि सिर्फ दो ही फोर्स दिया हुआ है, एक्स और वाई, तो हम लोग सिर्फ एक्स और वाई को लेंगे, ठीक है। ये वाला कॉलम का हमको कोई जरूरत नहीं है, इस कॉलम का है ना, इसलिए देखिए जेड को काट दिया गया, ये जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसको कहते हैं ना। मतलब फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से लाइन पास कर रहा है, तो पहला वाला लाइन का पासिंग पॉइंट 0 0 0 है, और दूसरा वाला का क्या है 0 0 C, ठीक है। ओके, फिर है आपका DCS, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके, DCS ऑफ फोर्सेस। तो पहला वाला का है 1 0 0, दूसरे वाले का है 0 1 0, ठीक है। इसको L1 M1 N1 से और इसको L2 M2 N2 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। तो पहला वाला में x1 y1 z1, ठीक है। तो तरीका आपको बताया हुआ है, चूंकि इसका देखिए सिर्फ इसी का हमको 1 मिल रहा है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो मेरा फोर्स x है, ठीक है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 1 1 आएगा, तरीके x इंटू 1 x आएगा, बताया थे आपको। ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अब x आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, तो आपका y मिलेगा, y इंटू 1 y, और ये 0 है तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका रिजल्टेंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ओके, आइए रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ठीक है, तो जो हमको रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग जो लिए हैं, वो क्या लिए हैं, वो हम लोग लिए हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये लिए हैं, ठीक है। ओके, और हम लोगों को ये दिख रहा है कि x1 क्या आया है, x आया है। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, असल में क्या है, जो हम ऊपर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए x1 आपको x मिला है, y1 0 और z1 0, इसी तरीके से ये, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात अलग से लिख लिए हैं, अलग से लिखने का भी उतना जरूरत नहीं था, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज यहाँ पे लिख दिया गया है ना, जो टेबल से मिला है हमको। अब यहाँ पे एक्स डैश क्या आ जाएगा, तो एक्स डैश हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2, क्योंकि दो ही फोर्स है, दोनों फोर्स का x कंपोनेंट, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x ही आएगा। y1 डैश क्या होगा, y1 प्लस y2, तो ये y आएगा और ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का कंपोनेंट है। अब जी निकालने का तरीका भी आपको हम बताए हैं, आई जे के ले लेते हैं, ठीक है, फिर पासिंग पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे 0 0 C लिया गया है, यानी लास्ट वाला जो सेकंड लाइन है उसका लिया गया है, ठीक है, पासिंग पॉइंट। फिर नीचे उसका फोर्स लिया जाता है 0 बाई 0। यहाँ पे फर्स्ट लाइन का लिया गया है, क्या है 0 0 0, और फिर उसका फोर्स x 0 0, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग को सिर्फ आई कंपोनेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस cy i कैप, ठीक है।
बाकी 0 मिलेगा, और यहाँ से भी हम लोग देखेंगे तो सब कुछ 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जी जो है वो इतना ही आ रहा है, सी वाई आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो इसको हम लोग जो है कंपेयर कर लेते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक मिनट, ओके। तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एल एम एन। ठीक है, एल क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा माइनस सी वाई, देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस सी वाई आया था जो वाई कंपोनेंट है। ओके, एम हमारा 0 और एन भी हमारा 0। ठीक है, यही में मेन निकालना होता है। और देखिए ये खुद से बनाइएगा तो ज्यादा आपको इजी लगेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये क्यों लिख दिया है, इसको हटा देते हैं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो आप देखिए, तो ये आप खुद से निकालने जानते हैं, पहले भी आपको निकाल के बताए हैं कैसे निकलता है एक लाइन से एलिमेंट। तो मेन हमको यही निकालना है। इसको निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, हमको निकालना होता है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, उसका फॉर्मूला तो आप पहले से ही पढ़े हैं, क्या होता है एल, ठीक है, माइनस वाई जेड डैश प्लस जेड वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डैश। ठीक है, जो आप रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट लिए है ना। अब यहाँ पे ये देखना होता है कि ये जो वाई है ये हमारा स्मॉल होता है, याद है आपको, और ये जो जेड है ये भी हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, इधर फिर आपका एम माइनस जेड एक्स डैश प्लस एक्स जेड डैश डिवाइडेड बाई वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे भी ये जेड हमारा स्मॉल है और ये हमारा एक्स क्या है, स्मॉल है। ये इक्वेशन का वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाला क्या होता है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एक्स वाई डैश। ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जीरोक्स की वजह से जो है क्या है कि कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा सफिक्स वगैरह नजर आ रहा होगा, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जो आप फॉर्मूला जानते हैं उसी को यूज कीजिएगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा वाई एक्स डैश। ठीक है, ओके। अब इसको सारा वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, आपको एलिमेंट पता है यहाँ पे, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश भी ऊपर में लिख चुके हैं। अब बाकी स्मॉल वाला हम लोग जो टर्म है उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो हम लोग का फिर क्या आता है, देखिए। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस क्या आ जाएगा, सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो पुटअप कर देंगे। ठीक है, एल का वैल्यू डाल दिया है। ठीक है, बाकी सारा स्मॉल वाला टर्म आपका बच जा रहा है। तो आपका ये वैल्यू आ रहा है माइनस सी एक्स प्लस जेड एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस जेड वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एक्स प्लस वाई वाई बाई 0। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ रहा है फ्रैक्शन 1 2 एंड 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लोकस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लोकस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो देखिए, ये लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस फॉर वेरिंग वैल्यूज। ठीक है, कैपिटल एक्स वाई इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई, क्योंकि दो ही फोर्स है। ठीक है, तो उन दोनों फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई जो है हम लोगों का, उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इक्वेट कीजिएगा, पहले जब आप 1 और 3 को लेंगे, रेशियो नंबर 1 यानी ये वाला, और रेशियो 3 ये वाला, इसको जो दोनों को लेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स एक्स प्लस वाई वाई, ये 0 क्रॉस होकर सब 0 हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी जब आप इंप्लाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई बाई एक्स आपको मिलेगा। ठीक है, स्मॉल वाई बाई एक्स, थोड़ा सा यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, ये आपको मिलेगा कैपिटल एक्स बाई वाई। ठीक है, कैपिटल एक्स बाई कैपिटल वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू आपको मिलेगा स्मॉल वाई बाई स्मॉल एक्स। आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स को उधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा इधर, स्मॉल वाई बाई एक्स। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो दो रेशियो बच गया है, जैसे कौन कौन बच गया है, तो इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, और ये वाला को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, इन दोनों का यूज कर लेंगे 1 2 का, और ये जो रेशियो आया है इसको पुट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसके बाद फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब देखिए, रेशियो 1 और 2 को यूज कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस सी प्लस जेड इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस जेड इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए एक्स बाई वाई, अभी हम लोग देखे हैं क्या आया था, वाई बाई एक्स आया था, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स बाई वाई के जगह पे
y बाई एक्स डाल दीजिए, ठीक है, और दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो जो हमको सरफेस फाइंड आउट करना था ना वो आपको प्रूव्ड हो जाएगा। तो इजी है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसी तरह का भी देखिए सारा क्वेश्चन है, इसीलिए हम पीडीएफ से बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है, वरना है काफी सिंपल। आपको करना क्या है, लाइन का इक्वेशन लिखना है, कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जो लाइंस दिया हुआ है, ठीक है, जो फोर्सेस जो है जिस लाइन के अलोंग में एक्ट है, तो उन लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इक्वेशन लिख करके आपको ये देखना है कि वो पास किस पॉइंट से कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है या डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है। वो देख करके आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल से फिर आप क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये जो भी आप लेते हैं उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और जी के लिए आप एलिमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, जो तरीका है उससे। ये मिलने के बाद आप इक्वेशन में इसको पुटअप कर देते हैं, और पुट करने के बाद सोल्व करते हैं तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो काफी छोटा सा इसका स्किल है, ज्यादा कुछ नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसी हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, 2 बार आया है। एक फोर्स है पी आपका, ठीक है, जो एक्ट होता है along द एक्सिस ऑफ एक्स, ठीक है, और अनदर फोर्स है आपका एन पी। तो 2 फोर्स है, एक पी है एक एन पी है। ये along होता है, ये एक्ट होता है along ए जनरेटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। आपको शो करना है, शो दैट द सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द सिलेंडर, जो सेंट्रल एक्सिस होगा हमारा, ठीक है, सिलेंडर का, उसका इक्वेशन जो है ये आएगा, ये हमको शो करना है। एन स्क्वायर, ठीक है, एन एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन फोर ए स्क्वायर, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को म्यूट कीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन लिखिए और बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। बनाने के बाद मैच कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको काफ़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आई आप यहाँ वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए और फिर देखिए आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। ये आपको अगर दिक्कत होगा कि जनरेटर किस तरफ होता है, तो वो सब अगर प्रॉब्लम होगा तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 2 ही फोर्स है, पिछले बार के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ओके। तो देखिए पहले तो एक फोर्स आपका P है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, या बोलिए जिधर P एक्ट हो रहा है वो लाइन, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एक्स एक्सिस, ऐसे मत लिखिएगा इसको, हम इसको आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, लाइन, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। मैं इसको रेड से कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है, यस, ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी, एक फोर्स आपका पी वेक्टर है, ठीक है, तो पी वेक्टर किस लाइन की तरफ लगा हुआ है उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। उस लाइन का इक्वेशन क्या है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में लगा हुआ है, ठीक है, इज एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी इज एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो दैट इज करके आप ये लिखिएगा, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है ना, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो बाई 1 0 0, ठीक है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस का क्या होता है, पास करता है 0 0 0 से, और इसका डायरेक्शन जो कोसाइन है वो क्या होता है 1 0 0, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके, इक्वेशन में अभी नहीं लेता हूँ, हो सकता है नीचे में कोई इक्वेशन 1 लिया गया हो दोबारा आपका। चलिए अब इसी तरीके से फिर आप सेकंड क्या लिखेंगे, सेकंड आप लिखेंगे दूसरा फोर्स क्या है हमारा एनपी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑफ एनपी। तो एनपी के लिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है वो देखिए ये होगा, ये क्या है, तो आपका है ये एलोंग जनरेटर लिखा हुआ था ना, इज एलोंग जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। तो जनरेटर जो होता है, यहाँ से आपको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए फिगर है मेरे पास में, ठीक है, फिगर को देखिए, ये है एक्स एक्सिस,
ओके, ये है वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस, ठीक है, दिस इज द जेड एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है, और ये जो पूरा सिलेंडर आपको दिख रहा है यही सिलेंडर का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग अगर एक्स वाई प्लेन में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करें तो वो पॉइंट क्या होगा, तो डेफिनेटली वो होगा ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा और जीरो, ठीक है। इसलिए जब आप इसको डालेंगे यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। ए कॉस अल्फा डालिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला जो है आपका, क्योंकि आप देखिए जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, असल में ये एक्स वाई प्लेन का होता है, और सिलेंडर दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होता है कि वो जो है एक लाइन से जनरेट हो रहा है, ठीक है, और एक सर्किल के ऊपर सर्किल हम रखते जाते हैं। जैसे कोई चूड़ी है, ठीक है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी आप ऐसे करके रखते जाइएगा तो आपका सिलेंडर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तो इसका जो आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन का वो एक ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा जीरो हो गया। तो इस लाइंस को हम जेड एक्सिस के इस पॉइंट से हम जेड एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन डाल दिए, ठीक है, तो यही होता है जनरेटर, ठीक है ना। तो एनपी जो आपका लगा हुआ है एन और इंटू पी, ये आपका इसी लाइन के लॉन्ग में लगा हुआ है एनपी, ठीक है, ओके। और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो वही होगा जो जेड एक्सिस का होता है। जेड एक्सिस का क्या होता है 0 0 1, तो ये इसके पैरेलल है तो इसका भी 0 0 1 होगा, ठीक है। तो अब हमको इसका इक्वेशन लिखना है, तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा जीरो, तो एक्स माइनस ए कॉस अल्फा, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन कोसाइन जीरो तो डिवाइडेड बाय जीरो, फिर वाई माइनस ए साइन अल्फा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन सेकंड वाला जीरो तो डिवाइडेड बाय जीरो, और जेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाय डीसीएस वन। ये आपका हो गया जनरेटर का इक्वेशन, ठीक है। अब तो उसके बाद वही है, थ्योरी आप लिखने जानते ही हैं, इसको एक रेंज में बदलेंगे तो एक हमको रिजल्टेंट फोर्स एफ मिलेगा। सपोज करते हैं उसका कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, जी मिलेगा एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, बस इन दोनों इक्वेशन को देख करके वो क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट पास करने वाला है वो क्या मिला, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा और जीरो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग x2 y2 और z2 कहेंगे, ठीक है। और जो इसका डीसीएस मिला है वो मिला है आपको L2 M2 और N2, ये क्या मिला है, ये मिला है 0 0 और 1, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर का लाइन का भी देख लिए। तो अब आपको बस करना क्या होता है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस फिगर देख लिया। अब आप टेबल बनाइए, थ्योरी वगैरह आप ये आपका अपना चीजें कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेबल आ गया, टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये शुरू में आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, फिर आपका डीसीएस ऑफ फोर्स है, और नीचे में आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें लिया गया है x1 y1 z1, इसमें x2 y2 z2, ये आपको तरीका पता है, ठीक है। ये कैसे आया है आपको देख चुके हैं, ये पासिंग पॉइंट है पहला का, ये दूसरा लाइन का पासिंग पॉइंट, ठीक है, पहला लाइन का डीसीएस, दूसरा लाइन का डीसीएस, फिर x1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो PL1, ठीक है। चूंकि फोर्स जो इसमें अप्लाई हो रहा है वो कौन अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फोर्सेस दो ही फोर्स है, ठीक है। एक फोर्स है हमारा P और दूसरा फोर्स है हमारा NP, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो, ठीक है। तो इसमें x1 क्या होगा, फॉर्मूला होता है PL1 PM1 PN1, तो ये आप देखेंगे तो ये P आएगा, ये दोनों जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पे NP से मल्टीप्लाई करेंगे तो NP L2 NP M2 NP N2, अब L2 M2 N2 दिया हुआ है तो ये 0 0 होगा, ये बचेगा, ठीक है। ये काफी आसान है, आप पहले से भी देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें परेशान मत होइए, अपने से बनाइए इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपोनेंट क्या मिलता है, एक्स का वाई और जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट मेरा होगा x1 प्लस x2, जोड़ देंगे तो p आएगा, टेबल से देख लीजिए, ये जीरो आएगा, ये NP आ जाएगा। कपल निकालना है जी, तो जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो दो ही फोर्स है तो दो ठो बनेगा डिटर्मिनांट। शुरू में लेते हैं पासिंग पॉइंट, ठीक है, नीचे में फोर्स लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स इसमें से P0 0 आया है, ठीक है ना, और इसमें पासिंग पॉइंट ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा जीरो और फोर्स है 0 0 NP। ये दोनों डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिएगा
तो पहला वाला तो सब जीरो आ जाएगा क्योंकि एक ही वैल्यू है, सिर्फ इसी में से मिलेगा हमको, ठीक है। इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से आपको मिल जाएगा एक तो आई का कंपोनेंट मिलेगा एनपी ए साइन अल्फा, ये आई का कंपोनेंट हो जाएगा। माइनस जे करेंगे तो जे वाले में हम लोगों को अ, मिल जाएगा एनपी ए कॉस अल्फा, ठीक है। जे वाले में, के वाले में तो सब जीरो मिलेगा। अब यहाँ से आप एलिमेंट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट को, तो कंपेयर करने में देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एल हो गया, ठीक है। ये आपका एम हो गया माइनस में, और एन हमारा जीरो है। अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब स्मॉल है, तो स्मॉल यहाँ पे जेड, ये स्मॉल जेड लिखा हुआ है, हाँ। इसको आप कैसे भी लिख लीजिएगा अपने अंदाज में, जो भी आपका ये स्मॉल जेड है, ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल वाई है। बाकी तो सारा वैल्यू आपको पता है एलिमेंट का, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आपको मालूम है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड हमारा क्या आया है, यानी जो कंपोनेंट है ना, ठीक है। यही तीनों आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा कि कहीं पे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दिया जाता है। तो रिजल्टेंट के लिए कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट। तो अभी अगर एक्स वाई जेड लिए हैं तो एक्स वाई जेड के टर्म में रहेगा, अगर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लेंगे तो उसके टर्म में रहेगा। तो इस पर कोई आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन में अब आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, एलिमेंट का सबका वैल्यू पुटअप कीजिए और उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। ये फ्रैक्शन वन मिल गया, ये फ्रैक्शन टू मिल जाएगा, ये स्मॉल जेड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये स्मॉल जेड है। और एक फ्रैक्शन थ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से पी पी नहीं काटा जाता है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। माइनस एक्स इंटू जीरो वाई इंटू पी बाई एन पी है ना, ये कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये बचेगा, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या बच रहा है, ये बचेगा आपका वाई पी बचेगा बाई एन पी बचेगा, ठीक है। ये जो लास्ट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर थ्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हाँ, तो अब पी पी काट सकते हैं, जो कि अब हो सकता है इसी को समझ करके वो काटी होगी स्टूडेंट। तो वाई बाई एन बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्रैक्शन फर्स्ट लीजिए और थर्ड को लीजिए। तो फ्रैक्शन फर्स्ट में भी हम लोग देखेंगे तो पी पी कॉमन निकल के कट जाएगा, तो बचेगा एन ए साइन अल्फा माइनस एन वाई, ठीक है, इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन क्या है, ये है आपका वाई बाई एन। तो इन दोनों से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इक्वेशन वन हो गया, ठीक है। ओके, और इसके बाद हम लोग फिर सेकंड और सेकंड फ्रैक्शन अगर लेते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को किसके साथ लेंगे, ठीक है, देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ साफ लिखा हुआ नहीं है। तो सेकंड फ्रैक्शन को आप ले लीजिए। अच्छा, सेकंड से डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो सेकंड से डायरेक्ट आपको ये दिखता है कि ये नीचे जीरो है, तो चाहे इधर क्रॉस कीजिए या इधर क्रॉस कीजिए, इधर भी करेंगे तो जीरो होगा, इधर भी करेंगे तो जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म जो है आपको ये जीरो मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड फ्रैक्शन इंप्लाइज दिस टर्म इज जीरो, ठीक है, ठीक लिखा गया, टेकिंग सेकंड फ्रैक्शन सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको जीरो मिलेगा, तो यहाँ से आपको एन ए कॉस अल्फा का वैल्यू ये आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायरिंग, क्या स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि देखिए साइन अल्फा का स्क्वायर और कॉस अल्फा का स्क्वायर ये वन हो जाता है, तो आपको क्या बचेगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यही बचा, ठीक है। इधर इसका देखिए स्क्वायर कर लीजिए, हो गया इसका स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर, तो ये आपको, तो यही शायद मेरे को प्रूफ करना था ना, ठीक है, कि जो इक्वेशन हमको मिलेगा सिलेंडर का, जनरेटर का सेंट्रल एक्सिस का, वो यही मिलेगा। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेकर के, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल है, खुद से बनाइए, ठीक है। ये बना हुआ है मैंने बस इसलिए आपको दिखा दिया है, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।